वेलकम एवरीवन। दिस इज एन इजी लर्निंग विद मिसेस मंदा मटाई, जहां आप सीखते हैं हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स की लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पेरेंट्स, सावधान रहें, सचेत रहें, बच्चों की खुशियों को तलाशते रहें। माना कि दौर कठिन है, मन अशांत है, हम अपने अपने घरों में कैद हैं, कोरोना का खेद है, परंतु बच्चे तनाव में हैं। वो फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, टीचर्स को मिस कर रहे हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, परंतु ये सब उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बच्चे तनाव में हैं। तो आइए बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए घर में ही हम एक छोटी सी उनके लिए क्लासरूम अरेंज करें। आप चाहें तो घर के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, एक छोटे से गार्डन में उनके लिए क्लास अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए घर के ही एक छोटे से क्लासरूम में हम आज उनको एक लेसन सिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेदर मीन्स मौसम। आज आप वेदर से रिलेटेड सेंटेंसेस इंग्लिश एंड हिंदी में सीखेंगे। पेरेंट्स, आज के वेदर के लेसन को आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके का लेसन कंसीडर कर सकते हैं, परंतु आप सोच रहे होंगे वेदर के लेसन को इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, जीके तो कंसीडर कर लें, परंतु वेदर के चैप्टर को, मैथ्स का चैप्टर कैसे कंसीडर करें। तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि आज के वेदर के चैप्टर में आपने कितने सेंटेंसेस सीखे। आप बच्चों को बता सकते हैं कि वेदर के लेसन में आज आपने कितने सेंटेंसेस सीखे, भारतीय ऋतुएं कितनी होती हैं। आज के वीडियो का ड्यूरेशन टाइम भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस। Spelling of weather, W-E-A-T-H-E-R. Weather means मौसम. The weather is the condition of the atmosphere in an area at a particular time. Sentence first. The weather has suddenly turned bad. मौसम अचानक खराब हो गया. Sentence, you will learn the word still. Spelling of still, S-T-I-L-L. It's an adjective, means shant. Example, the weather was absolutely still before the rain poured in. Next sentence, the wind is still. हवा बंद है. Next sentence, the wind is almost still. हवा लगभग बंद है. Next sentence, it's very humid today. आज उमस बहुत ज़्यादा है. In the next sentence, you will learn the word overcast. We will use this overcast word as noun, means आच्छादित, the state of the sky when it is covered by clouds. Next sentence, the sky is overcast with clouds. आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं. Next sentence, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं. इस सेंटेंस को हम इस तरह बोल सकते हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट. आकाश में काले बादल छाए हुए हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, द रेन हैज मेड द वेदर प्लेजेंट. बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया. नेक्स्ट सेंटेंस, इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट. कल रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही. वर्ड ड्रिजल वी यूज्ड हियर एज नाउन मीन्स बूंदाबांदी. इट मीन्स वेरी लाइट रेन, स्ट्रॉन्गर देन मिस्ट बट लेस देन शावर. मिस्ट मीन्स धुंध, जिसको आप कहते हैं कोहरा. ड्रिजल इन द फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स बूंदाबांदी होना. रेन लाइटली. एग्जाम्पल, it was drizzling when we left home. Sentence, you can tell to the children about heavy rain. In this sentence, even an umbrella is useless in heavy rain. अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता. Next sentence, I didn't get drenched.
और I did not get drenched. मैं नहीं भीगी. आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैं नहीं भीगा. Next sentence. I was caught in a shower and was drenched to the skin. मैं बारिश में फंस गया था और तर भीग गया. आप यह सेंटेंस ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं बारिश में फंस गई थी और तर भीग गई. नेक्स्ट सेंटेंस. आई होप द वेदर विल रिमेन प्लेजेंट. आशा करती हूँ मौसम खुशनुमा रहेगा. नेक्स्ट सेंटेंस. इट्स रेनिंग हेवीली. जोरों की वर्षा हो रही है. In the next sentence, you will learn the word hail in the form of verb means ola. It is distinct from ice pellets. It hailed this morning, or there was a hailstorm this morning. आज सुबह ओले गिरे थे. It's necessary to know the meaning of hailstorm in the form of noun means ओलों की वर्षा, a storm during which hail falls. Next sentence. It hailed this morning, or there was a hailstorm this morning. आज सुबह ओले गिरे थे. Next sentence. The rain prevented me from going. बारिश के कारण मैं गई नहीं. Next sentence. It is very cold today. आज तो बड़ी सर्दी है. नेक्स्ट सेंटेंस. बच्चों को कड़कड़ाती ठंड के लिए आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, और इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे. आज कड़कड़ाती ठंड है. सेंटेंस. कई बार बच्चे कहते हैं मैं ठंड में ठिठुर रहा हूँ, उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. आई एम शिवरिंग. मैं ठिठुर रहा हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस. इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाय डे. दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है. नेक्स्ट सेंटेंस. तेज हवा के कारण दिया बुझ जाएगा, इसे घर के अंदर ही रहने दो. इस सेंटेंस को बच्चों को आप इस तरह सिखा सकते हैं. द लैम्प विल गो ऑफ, लेट इट रिमेन्स इन साइट, और द लैम्प विल ब्लो ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, लेट इट रिमेन्स इन साइट. तेज हवा के कारण दिया बुझ जाएगा, इसे अंदर ही रहने दो. नेक्स्ट सेंटेंस. इट इज़ बाइटिंग कोल्ड इन शिमला दीज डेज. शिमला में आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. नेक्स्ट सेंटेंस. देयर इज़ अ निप इन द एयर. हवा में ठंडक है. नेक्स्ट सेंटेंस. कूल विंड इज़ ब्लोइंग. हवा में हल्की ठंडक है. लू चलने के लिए आप बच्चों को यह सेंटेंस सिखा सकते हैं. हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज. आजकल बड़ी लू चल रही है. नेक्स्ट सेंटेंस. पसीना आने के लिए आप ये दो वर्ड्स बच्चों को सिखा सकते हैं, परस्पायरिंग या फिर स्वेटिंग. यू आर परस्पायरिंग, यू आर स्वेटिंग. आपको पसीना आ रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस. इट्स terribly hot today, और it's blistering heat today. आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. In the last sentence we learnt the word blistering. It is an adjective, means बहुत तेज, capable of quick response and great speed. Another example. I have blister in mouth. मुझे मुंह में छाले या फिर हम कह सकते हैं फफोले हैं. बट यहाँ पर ब्लिस्टरिंग वी आर यूजिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट स्पीड. ब्लिस्टर का दूसरा मीनिंग है मुंह में छाले हो जाना या फिर फफोले हो जाना. नेक्स्ट सेंटेंस. जब गर्मी में बहुत धूल चलती है तब आप बच्चों को यह सेंटेंस सिखा सकते हैं. इट्स टेरिबली डस्टी. बहुत धूल है. नेक्स्ट सेंटेंस. इट्स सल्ट्री. गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल बंद है. लास्ट सेंटेंस में आपने वर्ड सीखा सल्ट्री. इट्स स्पेलिंग SULTRY. इट्स एन एडजेक्टिव, मीन्स उमसदार, यूज्ड अबाउट द वेदर, hot and uncomfortable. Next sentence. I am feeling giddy. मुझे चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है.
At the end of the video, I would like to suggest all the parents कि बच्चों के लिए टाइम निकालिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और आज के लेसन से रिलेटेड वेदर से रिलेटेड सेंटेंसेस रोज उनको प्रैक्टिस करवाइए. Soon we will meet in the next video. Until next video, keep learning, keep practicing. Thank you.